Hare Krishna. So we are discussing from the 36th verse of the 11th chapter of Gita entitled The Universal Form. हमने देखा कि संजय, भगवान इत्यादि सभी बोलने के बाद में आज के श्लोक से अर्जुन फिर से भगवान का गुणगान करना शुरू करते हैं। लेकिन ये गुणगान कैसा है? ये गुणगान ये भगवान के मुख्य नाम या मुख्य स्वरूप, मुख्य प्रेम पर आधारित नहीं है। ये सारा जो गुणगान होगा ये भगवान के इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक जगत से, इस भौतिक प्रकृति से जुड़े हुए कार्यकलाप हैं, उनके अनुसार होगा। So Krishna has two kind of existences. One is the primary existence and the second is secondary existence. Primary existence is wherein Krishna along with his most confidential associates enjoys very, very amorous pastimes in spiritual world. And for those little ones, little portion fragments who do not wish to adhere to his rules, ऐसे कुछ जीव जो उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं करना चाहते, उनके लिए भगवान इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन करते हैं। और इस जगत के आधार पर, इस जगत के कार्य के आधार पर भगवान के नाम निर्धारित होते हैं। So the activities, the names, the pastimes, the qualities that are associated with Krishna, wherein Krishna takes care of this material world, are called secondary qualities, secondary attributes, secondary names. So अर्जुन यहाँ पर भगवान के साथ में सख्य रस में वो भगवान से कनेक्टेड हैं, फिर भी भगवान के इस रूप को देख करके उनका मन इतना व्यथित है कि he is completely falling short of words to glorify. In today's verse, Arjuna says, Arjun uvacha sthane hrishikesh tava prakirtya jagrat prahrishyatynuranjyate cha rakshamsi bhitani disho dravanti sarve namasyanti cha siddha sangha. Arjuna said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. अर्जुन कहते हैं, भगवान आप ऋषिकेश हैं, आप सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्थात मेरी इंद्रियां अभी व्यथित हैं। मैंने ही आपसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने ही आपसे निवेदन किया था, गुजारिश की थी कि मुझे इस रूप का दर्शन करना है, लेकिन अभी आपके इस रूप को देख करके मैं पूरी तरह से हिल गया हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, ओ ऋषिकेश, कृपया मेरी इंद्रियों को इतना व्यथित न होने दे, प्लीज डोंट लेट देम गो आउट ऑफ कंट्रोल। सो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि दो प्रकार के लोग यहां पर हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करने के लिए उत्सुक हैं, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, वो आपके नाम, रूप, गुण, लीलाओं को सुन करके अत्यंत हर्षित होते हैं। और जो आपसे परावृत्त होकर के, परान्मुख होकर के जीना चाहते हैं, वो जीव आपके वही नाम, रूप, गुण और लीला को सुन करके भयभीत होते हैं। So same person, same talk, same subject matter, but it creates two opposite effects. So this is how we see Krishna is absolute. But the way a living entity's consciousness is, एक जीव की जो चेतना है, वो उसे या तो भगवान के सन्मुख ला करके रखती है या भगवान से पराभिमुख करती है। So जैसे हम देखते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि दो प्रकार के लोग हमेशा इस भौतिक जगत में रहेंगे, एक तो सुर और दूसरे असुर। सो दोज हु आर सुर, अर्थात जिनका सुर भगवान के सुर से मिलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
तो भगवान ने अपना सुर वेदों में दिया है। अगर हम अपने सुर को भगवान के सुर से मिलाते हैं तो हम सुर या डेमिगॉड्स बनते हैं। अगर हम बोलेंगे अरे यार भगवान तुम राग आलापना बंद करो, मैं अपना छेड़ता हूं थोड़ा, तो फिर भगवान बोलता है ठीक है छेड़ के आ जा, भौतिक जगत तेरे लिए ही है। सो मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये प्रपोजिशन भगवान दे रहे हैं। भगवान अपने सुर हमें शास्त्रों और वेदों के माध्यम से दे रहे हैं। हमारी चेतना के ऊपर है कि हम उन सुरों से अपने आप को वाकिफ कराते हैं या उनसे अनभिज्ञ रह करके इस माया के जंजाल में समेटते रहते हैं अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे